है तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। तो सर इस पर भी तो दो शब्द बोल दो, अब तक आप इस पर कुछ बोले ही नहीं। मैंने पहले एक शब्द यूज किया था खैरात। जब $600 बिलियन का कोई देश सामान यो झटके में खरीद सकता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप 600 रुपए का कहीं से भी चाट पकौड़ा खाकर आओ तो बाहर खड़े हुए भिखारी को आप अपनी तरफ से अगर चाट नहीं खिला पाओ तो 2-5 रुपए का सहयोग कर देते हो कि लो बेटा इसको जाकर के कुछ कर लेना, बढ़िया पढ़ाई पे फोकस करो, ये काम मत करो। इस तरह का आप नसीहत देकर के उसे भेज देते हैं। कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके साथ जो हुआ उसके पीछे केवल और केवल आर्थिक रीजन यही है। सऊदी अरब ने जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने की सोची थी तो आईएमएफ ने कंडीशन ये रखी कि देखो भैया हम कर्जा तभी देते हैं जब कुछ तुम्हारे अकाउंट में भी 2 पैसा पड़ा हो। ये बिल्कुल आसान से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछना कि जब वो होम लोन लेने गए तो होम लोन देते समय बैंक ने कहा कि हम हाँ होम लोन तो दे देंगे लेकिन डाउन पेमेंट 10% आपको करना पड़ेगा। आप कार लेने गए तो ये कहा कि हम एक्स शोरूम पर आपको गाड़ी की कीमत दे देंगे लेकिन साहब आपको इंश्योरेंस वगैरह के पैसे खुद देने पड़ेंगे। यानी कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए तभी जाकर के हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्जैक्टली यहां पर भी यही था। सऊदी ने इनकी तब मदद की जब इनके पास पैसे लोन लेने के लिए भी नहीं थे। लोन लेना था आईएमएफ से, लेकिन सऊदी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें लोन तो नहीं दे सकता लेकिन उनको अकाउंट में कुछ दिखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे अकाउंट में $2 बिलियन डाल देता हूं। सऊदी अरेबिया डिपॉजिट $2 बिलियन इन पाकिस्तान सेंट्रल बैंक अहेड ऑफ आईएमएफ मीटिंग। आपको लग रहा होगा कि सर आप मजाक बना रहे हो, बेचारों को ट्रोल कर रहे हो। नहीं, ये वास्तविकता है। ये यहां पर इन्होंने बढ़ाकर $3 बिलियन तक कर दिया था, लेकिन इस पैसे का ये यूज नहीं कर सकते थे। इनको पैसा दिया इसी कारण से गया था कि आप अपने अकाउंट में पार्क करके रखो ताकि आईएमएफ को यह पैसा दिखे कि किसी देश ने इन पर विश्वास जताया है, तो विश्वास की बहाली में इन्हें 2 पैसा अपनी तरफ से कर्जा दे दो। आप सोचो आईएमएफ ने पूरा पाकिस्तान $7 बिलियन में सौदा कर दिया, सरकारें पलट दी, इमरान खान को जेल में डाल दिया। $7 बिलियन के लिए जो देश पलटी मार गया, सरकारें उलट पुलट गई। सोचकर देखिए ना, तो सऊदी अरब की स्थिति सोचिए कि आप कितनी तरफ से समझ सकते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये है कि सर क्या हम ये मान लें कि सऊदी के लिए भारत से बात की, पाकिस्तान के लिए सऊदी ने बात की होगी भारत से कि यार सीज फायर कर लो। देखो भारत ने अपनी तरफ से सऊदी को, यूएई को, अमेरिका को, रशिया को, इन सबको इन्फॉर्म किया था जब हम इनकी कुटाई कर रहे थे कि सर देखो हमने इनके साथ ये मचा दिया है, हमने ये हालत कर दी है और गलती से हमारी एक मिसाइल जो है वो वहां पर भी पहुंच गई है जिससे पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। लगता है कि इनके परमाणु ठिकाने जो है वो सुरक्षित नहीं है, संभाल लो, फटफटाने वाले हैं। तभी इजिप्ट से इनके यहां पर बोरोन भेजे जाने की व्यवस्था हुई। अमेरिकी हवाई जहाज उड़ करके इनके उन जगहों पर जाने शुरू हुए जहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे थे। अब ऐसे में क्या सऊदी ने हमसे कुछ बात की? बिल्कुल की। भारत लगातार सऊदी के संपर्क में था। पाकिस्तान वाले उनके कान भरे पड़े थे कि सर गलती हो गई है, देखो सर ये हम पर चलाए जा रहे हैं। तो 10 तारीख के दिन आए हुए ये तमाम कॉल हैं जब पाकिस्तान सऊदी से लगातार संपर्क में था और सऊदी भारत के साथ संपर्क में था और सऊदी अमेरिका को रिपोर्ट करता रहता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट में 2 बड़े बढ़िया आदमी छोड़े हुए हैं। एक का नाम है इजराइल और एक का नाम है सऊदी। इजराइल को सऊदी केवल इसीलिए झेल पाता है, हालांकि चूंकि ये हमास को बुरी तरह मारता है, इजराइल जो है वो हमास के साथ बहुत बुरा करता है। ऐसे में गाजा पट्टी के केस में इनके एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है नैतिकता संबंधी, और वो क्या आती है कि सऊदी जो है ना वो भी एक सुन्नी कंट्री है और हमास के आतंकी जो है वो भी सुन्नी है। तो सुन्नी सुन्नी भाई भाई। ऐसे में जब ये इजराइल वाले गाजा पट्टी के अंदर कहर बरपाते हैं तो सऊदी जो है वो बिल्कुल चुप बैठा रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर में पैसे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। इसको समझना अगर हो तो जब भी हमास के लोग मर रहे हों या गाजा में बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हों तो सऊदी की तरफ से रिएक्शन अगर कहीं मिल जाए तो आप समझना कि आपका जीवन सफल हो गया है। सऊदी कोई रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि अमेरिका ने इसको पूरी तरह से कब्जे में लिया हुआ है कि वो केवल इतना सा कहता है कि देखो अगर तुम ज्यादा चिल्पो मचाओगे तो मैं ईरान को बोल दूंगा तुम्हारे साथ नुकसान खड़ा कर देगा। तो इस तरह से वो काउंटर बैलेंस करके चलता है। दूसरा जो अमेरिका ने अपना देश बना रखा है वो है इजराइल। इजराइल केवल इसलिए कि कल को मान लो ये सारे के सारे कंट्री रोग हो जाएं और ये कहने लगे कि नहीं हम तो अमेरिका की खिलाफत करेंगे, तो इजराइल अमेरिका का एक तरह से एयरबेस है। यहां पर आकर के अमेरिका इन सबके साथ में लड़ाई लड़ सकता है। इजराइल का उपयोग इसी तरह से किया भी जाता है। वो एनी टाइम एकदम फील्ड एरिया है जहां जाकर के आप फाइट करो। कुल मिलाकर के इजराइल ने जितनी बार भी चाहे हिजबुल्लाह को मारा हो, हमास को मारा हो, हुतियों को मारा हो, ये कंट्री कुछ भी नहीं बोलते। अमेरिका ने इतना तक प्रयास किया था, पिछली बार जब ट्रंप आए थे ना तो उन्होंने यूएई और
इसके बीच में बकायदा अकॉर्ड तक करा दिया था, अब्राहम अकॉर्ड के नाम से, कि इजराइल और यूएई की मित्रता करा दी थी, और अगली ही लाइन में था कि सऊदी की मित्रता भी कराएंगे, लेकिन वो बीच में अटक गया था। क्या पता जाते जाते ये वो भी करा जाए। ठीक है साहब। कुल मिलाकर के इन्होंने भारत के साथ भी बातचीत की थी, और भारत ने हर तरह से जैसे सबको इन्फॉर्म किया, इनको भी इन्फॉर्म किया। कुल मिलाकर के इनकी आत्मा को शांति मिली, धड़कनें शांत हुई, ये यही कह रहे हैं। और ये कहते हुए इनको शांति हमारी तरफ से तब मिली जब ट्रंप ने इनके माध्यम से इन्हें यह मैसेज भिजवाया होगा कि यार मर जाएंगे, उनसे कहो कि अब ना हो, नहीं तो दिक्कतें बड़ी हो जाएंगी। और ट्रंप के द्वारा सीज फायर का जो पैगाम देने का प्रयास किया गया, भारत ने उसे पूरी तरह से खंडित कर ही दिया। भारत ने कहा हमने अपनी तरफ से डिसाइड किया था और हमने अपना काम किया। जहां तक बात हो सऊदी के द्वारा प्रोटोकॉल देने की, तो आप यहां पर यह वीडियो देख सकते हैं, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा सऊदी के द्वारा 22 तारीख को दी गई थी, लेकिन उसी दिन आतंकी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री को लौटकर आना पड़ा था। ट्रंप फिलहाल सऊदी की यात्रा पर हैं, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के 2 अन्य देश भी वो कवर करेंगे। जैसा भी कोई अपडेट आएगा वो हम आपके साथ अवश्य साझा करेंगे। आज का मेजर टेक अवे क्या है? मेजर टेक अवे ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता पैसे का रिश्ता है। जो लोग धर्म के नाम पर झगड़ा लड़ रहे हैं, जो लोग बाउंड्रीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सऊदी का प्यार देखकर अमेरिका के प्रति समझ सकते हैं। ये वही सऊदी है जो गाजा के लिए बिल्कुल भी दर्द नहीं दिखाता है। ये वही सऊदी है जो अमेरिका के द्वारा $600 बिलियन का ऑफर स्वीकार कर लेता है कि लाओ सर, $600 बिलियन मैं आपको देने को तैयार हो जाऊंगा। सबसे बड़ा रिश्ता पैसे का है। यही काम सऊदी और अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया है। अमेरिका अपने आप में एक व्यापारी देश है, और वो व्यापार के लिए सऊदी की यात्रा पर आया है। अब वो यूएई और कतर जाएगा। इस पूरे क्षेत्र से लगभग $1 ट्रिलियन ट्रंप समेट कर लेकर जाएंगे। हमने कहावत जरूर सुनी थी कि पैसे के पास पैसा आता है, होते हुए आप मिडिल ईस्ट से देख भी पा रहे हैं। हमारा आज का फिर से वही पुराना राग कि भैया पैसे वाले बन जाओ, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में जितना संभव हो सके सब मिलकर जुट जाओ। बाकी भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कश्मीर के मसले पर किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमारा स्टैंड है। यह ट्रंप के लिए अपने आप में एक बड़ा पैगाम है। बाकी आपको अपनी तरफ से जो भी राय देनी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इस रविवार को मेरे द्वारा एक सेमिनार रखी गई है, मास्टर क्लास रखी गई है, जिसका विषय आपके सामने है कि वेल्थ क्रिएशन आप कैसे कर सकते हैं। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर के उसे रजिस्टर कर सकते हैं। 11 बजे रविवार के दिन आपकी ये वेबिनार या मास्टर क्लास होने जा रही है। बाकी हमारे कोर्सेज पोर्टफोलियो बनाने को लेकर भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए हमारे जीएस फाउंडेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला पर, जहां से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।